बिहार निकाय चुनाव से संबंधित इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और वो खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इस समय चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है और तारीख ये है कि 18 दिसंबर को पहले चरण का वोटिंग होगा, जबकि 20 दिसंबर को इसकी मतगणना होगी। तो वही दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होगा और 30 दिसंबर को इसकी मतगणना होगी। उन तमाम चीजों पर अब विराम लग चुका है। जो एक खबरें चल रहा था कि अभी नगर निकाय चुनाव में लेट होगा, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और फैसला यह था कि नीतीश सरकार द्वारा गठित की गई अति पिछड़ा वर्ग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जाएगा और फिर इसमें 4 हफ्ते के अंदर नीतीश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए कहा गया था। और हम इसी खबर पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर इन तमाम चीजों के लिए प्रक्रियाएं क्या होंगी, आखिर कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, क्या पहले जो नॉमिनेशन किया गया था उसको मान्य होगा या नहीं, फिर किस तारीख को वोटिंग होगा और कब परिणाम आएगा, इन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। तारीख याद करिए, 4 अक्टूबर ये वो तारीख था जब पटना हाईकोर्ट का फैसला आता है और बिहार निकाय चुनाव को टाल दिया जाता है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के फैसले में कहना था कि बिहार सरकार ने अति पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन नहीं की है और इसलिए इस चुनाव को टालना पड़ेगा, क्योंकि अति पिछड़ा का जो रिजर्व सीटें है उसको सामान्य मानकर चुनाव कराइए, नहीं तो आपको पहले आयोग का गठन करना पड़ेगा और फिर आयोग जो डेटा देगी उसके आधार पर आप अति पिछड़ों को आरक्षण दीजिएगा। ऐसे आप आरक्षण नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद से कई बार सुनवाई चली पटना हाईकोर्ट में, बिहार सरकार ने इस बात को मानी भी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पालन करेंगे, उसके लिए आयोग का भी गठन हुआ था। लेकिन उस मामले में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, आज ही उसका फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि देखिए, बिहार सरकार ने जिस अति पिछड़े आयोग का गठन किया है, जिस अति पिछड़े आयोग को बोला गया है कि आप डेटा कलेक्ट करिए, उस अति पिछड़ा आयोग को एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, डेडिकेटेड कमीशन ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो होगा उसी को माना जाता है, इसको नहीं माना जाएगा। और इसलिए बिहार सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने और ये फैसला आज ही आया। लेकिन इन तमाम चीजों पर, इन तमाम खबरों पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने बिहार नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है और शाम को ही ये खबर आई कि अब चुनाव करा लिया जाएगा और चुनाव का जो तारीख है वो 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग है और फिर उसके बाद से 20 दिसंबर को इसका परिणाम आ जाएगा और फिर उसके बाद से दूसरे चरण का जो वोटिंग है, यानी कि पटना नगर निगम का, उसके लिए 28 तारीख को वोट होगा और फिर उसका जो परिणाम है वो 30 दिसंबर को आ जाएगा। यानी कि आप नए साल में एंट्री करने से पहले बिहार निकाय चुनाव को समाप्त कर लिया जाएगा, परिणाम आ जाएगा, मतगणना हो जाएगा। यानी कि नए साल में आप एंट्री करिएगा, उसके पहले तमाम चीज़ों का आप कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग इन तमाम चीज़ों को खत्म कर लेगा। जो विवाद चल रहा है, जो बार बार टल रहा है चुनाव, ये अब नहीं टलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। लेकिन एक मामला कहीं फंस सकता है, वो पेचे है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही फैसला दिया है और बिहार सरकार और चुनाव आयोग को ये नोटिस दिया है कि आप 4 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए। लेकिन उसके बाद से शाम को ये खबर आती है कि अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और वो तारीख ये है कि 18 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, 20 दिसंबर को उसका परिणाम आएगा, दूसरे चरण की वोटिंग 28 दिसंबर को होगी और उसका जो परिणाम है वो 30 दिसंबर को आएगा। इसमें जो तमाम चीज़ें जो पहले ही नॉमिनेशन किए थे वही नॉमिनेशन होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि फिर से जो प्रत्याशी थे वो अपना तैयारियां करना शुरू कर दे, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा समय नहीं है। 18 दिसंबर को इसके लिए वोटिंग होगा और ये इस समय के लिए सबसे बड़ी खबर है बिहार की सियासत से जुड़ी, क्योंकि कई बार से चुनाव टल रहा था, बार बार इसमें भाजपा भी आरोप लगा रही थी। आज ही जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यहाँ पे भाजपा नीतीश सरकार पर आरोप लगाने लगी कि ये तो नीतीश अड़े हुए हैं, इसलिए बार बार चुनाव टल रहा है। लेकिन शाम होते होते इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान करके ये बता दिया कि अब समय नहीं लगेगा, बिहार निकाय चुनाव अब होकर रहेगा। अब आगे जैसे जैसे इसका अपडेट आएगा, जैसे जैसे में इसमें खबर आएगा कि आखिर आरक्षण किस आधार पे दिया जा रहा है, आखिर आरक्षण का प्रोसीजर क्या होगा, कितना % दिया जा रहा है, ये तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये अभी तक का खबर यही है कि अब चुनाव हो जाएगा। चुनाव की तारीख 18 दिसंबर है और दूसरा जो चरण होगा उसके लिए
28 दिसंबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप खबर को शेयर करिए, उन तमाम बिहार के लोगों तक पहुंचाइए जो ये खबर जानना चाहते हैं। बिहार मंच के माध्यम से आप भी जुड़िए, बिहार मंच के माध्यम से आप भी अपना आवाज सरकार तक पहुंचाइए। फिलहाल इस वीडियो में